ज्यादा से ज्यादा 60 सेकंड और कम से कम 30 सेकंड। दिल्ली में हो रही हल्की हल्की बूंदाबांदी के बीच बस इतनी ही सी तो मुलाकात हुई सोनिया गांधी और जया बच्चन की। लेकिन इस मुलाकात के चर्चे देश भर में सुनाई दे रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, पुरानी तस्वीरें खोज खोज कर निकाली जा रही हैं। हर जुबान पर एक न एक कहानी है। खैर, पहले संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की सबसे दिलचस्प तस्वीर देखी। संसद की कार्यवाही में शामिल होने जैसे ही सोनिया गांधी संसद परिसर पहुंची, कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने उनका अभिवादन किया। सोनिया गांधी के सामने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन खड़े थे। सोनिया गांधी ने उन्हें हेलो कहा। वहीं डेरेक ओब्रायन के बगल में जया बच्चन खड़ी थी। जैसे ही डेरेक ओब्रायन ने कुछ कहा, दोनों नेता हंसने लगे। फिर जया बच्चन सोनिया गांधी से मुखातिब हुई और कुछ बातें कही। इसके बाद दोनों नेताओं ने ठहाका लगाना शुरू कर दिया। जया बच्चन सोनिया गांधी के कंधों पर हाथ रखती हुई बातें कर रही थी। इतनी ही मुलाकात और फिर तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए। सवाल पूछे जाने लगे कि क्या गांधी और बच्चन परिवार फिर नजदीक हो रहे हैं। इस मुलाकात के बाद ये पुरानी तस्वीर भी यादों के झरोखे से सोशल मीडिया में तैरने लगी। इस तस्वीर में सोनिया गांधी के पति और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं। उनके बगल में सोनिया गांधी और सोनिया गांधी के बगल में जया बच्चन दिखाई दे रही हैं। इस छोटी सी मुलाकात के बड़े मायने इसलिए हैं क्योंकि स्वर्गीय राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन कभी बेहद करीबी मित्र हुआ करते थे। ये रिश्ता सिर्फ राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन का नहीं था, बल्कि गांधी और बच्चन परिवार का था। अपने बचपन के दोस्त राजीव गांधी के ही कहने पर 1984 के लोकसभा चुनाव में अमिताभ इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़े और दिग्गज हेमवती नंदन बहुगुणा को जोरदार पटखनी दी थी। इसके बाद बोफोर्स घोटाले में अमिताभ और उनके भाई अजिताभ का नाम यूं घसीटा गया कि पहले तो वे राजनीति से दूर हुए और फिर गांधी बच्चन परिवार की दशकों पुरानी दोस्ती भी अंतिम दौर में पहुंच गई। अमिताभ ने गांधी परिवार से फिर किनारा ही कर लिया। लेकिन बुधवार को जब संसद परिसर में अचानक सोनिया गांधी और जया बच्चन की मुलाकात की ये तस्वीर सामने आई, तो सियासी गलियारों से लेकर देश के गली मोहल्लों में सियासत के पुराने महारथियों के बीच चर्चा होने लगी। सब पुरानी यादों में खो गए। राजीव और अमिताभ के दोस्ती और सियासत वाले दौर जहन में जिंदा हो गए।